चलो देखते हैं जितना भी आता है। फिलहाल तो चालू कर हाँ, हम स्टार्ट करने वाले थे ओला फ्लेक्स। एक बार मोटा मोटा बताओ, पहले फटाफट बताओ। तुम बताओ पहले कितना कितना तुम्हें पता है, कितना नहीं पता, ये बताओ। जैसे हमने ये क्या है? ओला फ्लेक्स तो नाम है, काम क्या करता है? ये काम करता है हमारे बालों के लिए। क्या काम करता है तुम्हारे स्टाइलिस्ट की समझ में? तुम मुझे स्टाइलिस्ट के उस पर बता रहे हो, क्लाइंट को मत बताओ। क्या काम करता है तुम्हारे हिसाब से? ये मुझे क्यों डालना चाहिए या क्यों नहीं डालना चाहिए? जैसे हमारे बाल टूट रहे हैं हाँ। उसके लिए काम करता है। अगर बाल नहीं टूट रहे तो नहीं डालना। ठीक है, तुम बताओ जो समझ में आया। इधर उधर की बात मत करना, बताओ जो मेन है वो बताओ। कोई रिपेयर करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, शाइन करता है। स्कैल्प का नहीं है वो। अच्छा, स्कैल्प को कहाँ से क्लीन करेगा? नहीं मतलब रिपेयर का है, रिपेयर भी कर सकता है। बताओ। बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हाँ, जेन्युइन पॉइंट। ये क्या चीज़ है और क्या काम करता है? ये हेलमेट जो है हमारे डीएनए के साथ मैच हो जाता है, बराबर? और जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ठीक। और ये नंबर टू बताओ, इसका क्या काम है? मैं तुम्हें नॉर्मल पूछ रहा हूँ, स्टाइलिश के उस पे। मैं अभी पूरा तुम्हें समझा दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे यूज करना है। तो जो है ये शैम्पू के बाद अप्लाई होता है। ये आपका है। शैम्पू के बाद अप्लाई होता है, ठीक है। और जैसे कि कलर वगैरह आते हैं। ये काम क्या करेगा? नहीं नहीं पता, बताओ क्या किस लिए है? ये नंबर 2 बाल शाइनिंग के लिए, हाँ स्टाइलिंग के लिए। हाँ, तुम बताओ। ये पढ़ो मत पढ़ो उसे। मत तो अच्छा बताओ बताओ बताओ। हाँ बताओ ना। नहीं आता। अरे बताओ ना। ये जो हमारे बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अलावा कुछ और? उसको दबाओ को बॉन्ड्स तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना, उसके अलावा इसका क्या काम है? स्ट्रेंथ कर रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है, नहीं ये इधर इलास्टिसिटी बढ़ा रहा है। अभी ये पूरा रुकते पड़ा इलास्टिसिटी बढ़ा रहा है। हाँ ये करेक्ट है। और ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, इसमें लाइट कोटिंग कर देगा उसको। उसकी कोटिंग कर देगा। केयर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको। ठीक है, मैं बताता हूँ ये है क्या। ओलाफ्लेक्स सबसे पहले यूएसए का ब्रांड है। सबसे पहले मेन जो मोटा मोटा पता होना चाहिए, यूएसए का ब्रांड है। 2014 में यहाँ पे आया था। ये जो नंबर 1 होता है ना, ये बिस अमीनो का 100% कॉन्सेंट्रेट है, हाईली कॉन्सेंट्रेट बिस अमीनो है इसके अंदर पूरा। ये लिक्विड फॉर्म है बिस अमीनो का, और ये केमिस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट है। 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं कॉस्मेटिक बेस्ड, जो हम जैसे स्मूथनिंग वाले ये मास्क लगाते हैं जो बालों को ड्राई डैमेज होने से रोकते हैं, ये वाले मास्क और शैम्पूज वगैरह, ये आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं। ये केमिस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट, तो ये बालों की डैमेज को रोकेगा और बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। मेनली इसका ये काम होता है। ये आपके बालों के लिए प्योर आप प्रोटीन भी बोल सकते हो इसको, समझ प्योर प्रोटीन बोल सकते हो। दूसरा जो ये जो है इसके अंदर मैं मोटा मोटा तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हारी भाषा में, जो तुम्हें समझ में आएगा। ये पानी में है, ये क्रीम में है। इसकी 25% पावर इसके अंदर भी है। जितनी पावर इसमें हाँ इतनी, उसका 1/4 मान लो। इसके अंदर 100% पावर है ना, इसके अंदर 25% पावर है, और इसके अंदर बिसअमीनो भी है। अब ये करता क्या है, इसको तुम रिबॉन्डिंग से पहले उन बालों पे यूज करोगे जो बहुत ज़्यादा डैमेज है या टूट सकता है। कोई क्लाइंट आ गई, वैसे तो ऐसे केस में हम मना कर देते हैं कि रिबॉन्डिंग नहीं करनी, लेकिन कोई क्लाइंट बोल रहा है, जैसे तुम्हारा वो वाला प्रिंट चल रहा है, उसके ऊपर अगर तुम ये करके करोगे ना रिजल्ट देगा वैसे, क्योंकि तुम हमारे बाल चढ़ नहीं सकते, तुम्हारे बाल डैमेज नहीं होता। कोई क्लाइंट रिबॉन्डिंग वाली जिसने हाईलाइट करवा रखी है, हाईलाइट वाले बाल हमेशा टूटते हैं क्योंकि उनके बालों की स्ट्रेंथ खत्म हो रखी होती है। उससे पहले एक बार इसे कर लो, उसके बाद रिबॉन्डिंग करो। करना कैसे है, रिबॉन्डिंग से पहले शैम्पू करना है, नंबर 1 लगाना है। इसकी मिक्सिंग रेशो क्या है? मिक्सिंग रेशो इसको डाइल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा फोम बना के दिया हुआ है। प्योर फोम हम नहीं लगा सकते, हमें इसे डाइल्यूट करना पड़ता है पानी के साथ। तो पानी के साथ डाइल्यूट करने की मिक्सिंग रेशो क्या है? 1:6। जैसे 10 ml ये लिया, 10 ml ये तो कितना लेंगे पानी? पानी 6 गुना। 6 गुना। हाँ 10 का 6 गुना 60 ml 10 ml ओलाफ्लेक्स 60 ml पानी, ऐसे मिक्स होएगा। ये हमेशा ऐसे ही लगाना है। अगर 1 ml ये लिया, 1 ml की बात करते हैं, तो पानी कितना लेंगे?
छः गुना 6 ml 2 ml लिया तो 6 गुना 12 ml ऐसे लेंगे, समझ गए ना। पानी के साथ मिक्स करके इसको लगा देना है। इसको जो लीविंग टाइम है वो सिर्फ 10 मिनट है। इसको 20 मिनट नहीं छोड़ देना है, बालों को ड्राई कर देगा। 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट इसमें। हाँ, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड्स पे काम कर रहा है, इसका ऊपर का कोई वो नहीं है, तो इसका डाइल्यूट करके ही लगाया है हमने। और इसको डाइल्यूशन के लिए ही 10 मिनट के बाद ये लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं लगाया तो ये डाइल्यूट नहीं होगा, ये बालों को ड्राई कर देगा। कभी हाँ, कभी किसी ये नहीं लगाया 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद अगर ये नहीं लगाया और हमने छोड़ दिया इसे 20-25 मिनट बाद, तो बाल पक्का ड्राई हो जाएगा। अगर आपने आधा घंटा छोड़ दिया तो बाल आपको ड्राई फील होएगा ही होएगा, समझ गए। क्योंकि वो कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर आपने ज़्यादा लगा दिया तो बालों को डैमेज देगी, ये चीज़ ही करता है। उसके बाद नंबर 2 लगाना है वाला। हाँ, उसके बाद नंबर 2 लगाना है। नंबर 2 लगा के इसको कम से कम 20 मिनट छोड़ना है। इसकी अच्छी बात ये, इसको ज़्यादा देर कितनी भी छोड़ दो, जैसे कि उसने बताया था पूरी रात भी छोड़ सकते हो, बट पूरी रात बहुत ज़्यादा होता है, पूरी रात कोई नहीं छोड़ता। बट ये सैलून में क्लाइंट जितनी देर है, हम तो सैलून की बात कर रहे हैं, जितनी देर क्लाइंट सैलून में है उतनी देर आप इसको छोड़ सकते हो। और इसके बाद मास्क लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके बाद आपको मतलब ये मिक्स करके इसी के ऊपर मास्क लगा दें। हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये क्यूटिकल सील नहीं करते। हमारे जो मास्क और जो कंडीशनर होते हैं ना, वो क्यूटिकल सील करते हैं। शैम्पू क्यूटिकल को ओपन कर देता है, ये उसके बाद काम करेगा। उसके बाद क्यूटिकल आपका लॉक नहीं हुआ अभी तक, तो आपको मास्क या कंडीशनर लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ताकि वो लॉक हो जाए। हाँ। और अभी जो इसके अंदर 4-in-1 एक ट्रीटमेंट आया है, 4-in-1 उन्होंने दिया है ना पंप वाला, जो परसों दिखा रही थी वो मास्क की जगह पे वो लगाना है। अगर सैलून में हमारे में आ गया वो मास्क 4-in-1 तो वो लगाना है। अगर वो नहीं आया है तो फिर हम मास्क कोई भी कंडीशनर उठा के लगा देंगे, मे भी हो सकता है वो आए ही ना। अच्छा, मेन पॉइंट, अब इसको कहाँ पे यूज़ करना है। ब्लोंडर में, जिनके बाल डैमेज है या डैमेज नहीं भी है, तुमने क्लाइंट को बताया कि सर ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आपको ब्लोंडर हम लगा रहे हैं तो भी डैमेज करता ही है। आपके बाल डैमेज नहीं, मेरे बाल डैमेज नहीं है, ब्लोंडर लगाओगे तो डैमेज होएगा, तो डैमेज ना हो इसलिए भी इसको यूज़ करना है। क्लाइंट को आपको रेकमेंड करना है, क्लाइंट माने तो ठीक है, नहीं मानता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लोंडर में यूज़ करना है। उसके बाद कलर में यूज़ करना है। अगर किसी का ब्लोंडर नहीं करना, खाली कलर कर रहे हो आप, तो कलर के अंदर भी यूज़ करना है। ये 2 नंबर। अगर हमने ये मैं ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक पूरा ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट की कैसे यूज़ करना भी बताऊंगा। हाँ, बोलो क्या अगर बोलो। हमने कलर किया, हाँ। जैसे हमारे पास एक जेंट्स हाँ। ब्रांड आया, ठीक है, हमने क्लाइंट को कन्वर्ट किया। ये सर हमारे पास नंबर 2, मतलब ये दोनों ही ओलाप्लेक्स है हमारे पास। ओलाप्लेक्स है हाँ हमारे पास। हाँ, और ठीक है। कि सर हमारे पास ओलाप्लेक्स है। हाँ जैसे आप कलर कर रहे हो, हाँ, आपके जो हेयर है हाँ ये थोड़ा डैमेज है, थोड़ा हाँ, ठीक है। ड्राई है, थोड़ा सा बाल टूट रहा है, हाँ। फ्रिजी है, हाँ कि सर हमारे पास ओलाप्लेक्स हम ये कर सकते हैं। तो हाँ। आपके जो बाल है ना, डैमेज नहीं होंगे, हेयर फॉल नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तुम्हें क्लाइंट को इस केस में बोलना है, सर कोई भी जो कलर होता है, कलर के अंदर अमोनिया होता है, और अमोनिया कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी ब्रांड बोले, वो थोड़ा बहुत तो डैमेज देता है। चाहे मैं बोलूँ कि 2% या 5% देता है, लेकिन डैमेज देता है अमोनिया। अमोनिया फ्री कलर है तो अमोनिया का एक सब्स्टिट्यूट होता है, या तुम उसका छोटा बहन या भाई बोल सकते हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उस चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ यूज़ करना, तो भी वो थोड़ा सा डैमेज आएगा। इसका काम क्या है, जितने भी आपके बालों की थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ कम होती है, ये 99.9%, मतलब 100% नहीं बोलना है, 99% तक आप बोल सकते हो कि वापस दे देता है, और ये देता है वाकई में। मुझे पता है। 99% आपके बालों को कवर कर सकता है। हाँ, किसी भी क्लाइंट ने 3-4 बार रिबॉन्डिंग करवा ली और उसके बाद टूटने लगे हैं, तुम एक सिटिंग में 80% रिजल्ट दिखा सकते हो उसको, बकायदा मैंने दिखाया हो। चेयर पे क्लाइंट बैठी है, तुमने बालों को खींचा और बाल थोड़ा सा खींचते ही टूट गया। अच्छा, एक इलास्टिसिटी का टेस्ट होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने बाल को इतना पकड़ा और वो इसका आधा, मान लो कि तुमने 4 इंच पकड़ा हुआ है, 4 इंच होता है अप्रोक्स इतना, मान लो तुमने 4 इंच पकड़ा हुआ है, तो वो 2 इंच और खिंच जाना चाहिए, मतलब कि वो इतना खींचना चाहिए, इतना खींच के वो वापस आना चाहिए। ये एक नेचुरल इलास्टिसिटी होती है हेयर की, हेयर रबड़ की तरह होता है, ठीक है। जैसे हम रिबॉन्डिंग करते हैं ना, उसमें हाँ। जब हम बाल बॉन्ड्स देखते हैं कि हमारे बॉन्ड्स एकदम ऐसे, अगर हमारे बॉन्ड वाला सिस्टम अलग है, ये वाला सिस्टम अलग है। ये क्लाइंट की चेकिंग होती है कि बालों की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये बाल तुमने खींचा और ये खींच के रुक गया, इसको बोलते हैं स्लैग, मतलब कि अभी बालों में 50% स्ट्रेंथ है, तुमने थोड़ा सा खींचा और खींचते ही टूट गया, मतलब कि स्ट्रेंथ खत्म, 80% से ज़्यादा स्ट्रेंथ खत्म। ऐसे केस में चाहे उसने रिबॉन्डिंग करवा रखी हो, हाईलाइट करवा रखी हो, वैसे ही स्ट्रेंथ खत्म है, ड्रायर करके आयनिंग करके, तो भी ये पावर देता है, और ये 80% तक रिजल्ट सिंगल टाइम में ही दे देता है। तुम दोबारा खींचोगे ना, तुम्हें दिखेगा कि पावर आ गई बालों में, इतना रिजल्ट देता है। तो हमने कवर कर लिया, कलर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको फिर लाइनर में यूज़ कर सकते हैं, वो हाँ हाईलाइटिंग ब्लोंडर में आ गई ना, और हम इसको स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। मान लो तुम्हारा कोई एक
हाईली पेड क्लाइंट आता है। हाईली पेड मतलब जिसको आप जो बोलो वो करवा देता है। अब प्रोडक्ट खराब तो है नहीं, इसका रिजल्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट हो। आपने उसे रेकमेंड किया, रेकमेंड क्या करके क्या करोगे तुम? रेकमेंड करोगे तुम मेरे क्लाइंट हो, मैं तुम्हें बोलूँगा सर देखो बालों में थोड़ी सी ड्राइनेस दिख रही है मुझे, महीने 2 महीने में आप कलर करवाते हो या क्लाइंट कलर भी नहीं करवाता, उसके थोड़े से लंबे बाल हैं। लंबे बाल होते ही बालों में दिखता है कि बाल थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, क्योंकि लंबे बालों में ज़्यादा सेट करके रखना पड़ता है। उसको बोलोगे कि सर मेरे पास एक ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट है जो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देता है। अच्छा, इसके साथ एक मेन वर्ड जो यूज़ करना है ना वो है स्ट्रेंथ, जो तुम बहुत अच्छा यूज़ करते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब डायरेक्ट होता है पावर से। स्ट्रेंथ का मतलब डायरेक्ट होता है एक तरीके से आपकी जान जो होती है। तो जब आपने स्ट्रेंथ वर्ड यूज़ किया ना, इसका मतलब होता है रिपेयरिंग। आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ वाला वर्ड यूज़ नहीं करना है कि सर ये स्मूथ कर देगा आपको, बहुत ज़्यादा शाइन दे देगा, ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करना है। शाइन का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि शाइन आती है के वाटर में, के वाटर में बहुत शाइन आती है, लेकिन के वाटर बिल्कुल भी रिपेयर नहीं करता। तो शाइन और रिपेयर ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं। हाँ, जो चीज़ रिपेयर हो गई उसमें शाइन आ जाती है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन खाली शाइन से ही रिपेयर हो जाए वो चीज़ नहीं होती। तो इसमें तुम्हें शाइन नहीं बोलना, इसमें तुम्हें बोलना सर ये स्ट्रेंथ देता है। स्टैंड देता है। मेन आप बालों को फील करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ स्ट्रेंथ आ गई, जो तुम बैठ सकते हो। तुम्हारा मेरे को सीखने वालों को नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बात लेता कार हूँ। में खुली हो रही है। BFCC में एज ए ट्रेनर मैंने काम किया हुआ है। हाँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें यूज़ कर सकते हो तुम इसको। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या है, इसके अंदर हेड मसाज नहीं है। क्लाइंट को पहले ही बोल भी देना है कि सर ये ट्रीटमेंट है, ये हेयर स्पा नहीं है कोई भी। हाँ, इसके अंदर हेड मसाज है ही नहीं, क्योंकि जब भी हम हेड मसाज स्टार्ट करते हैं तो स्कैल्प पे एक हीट बैंड होता है। अब हीट बैंड स्कैल्प का समझ लो, जो हमारी पूरी बॉडी है और जो हमारा माइंड है, जितनी पूरी बॉडी हमारी एनर्जी को कंज्यूम करती है उसका 20% होता है 1/5 का। मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर कोई चीज़ तुम्हें 100 रुपये में लेनी है और उसका मैं 20% बोलूँ तो 20 रुपये। अगर तुम्हारी पूरी बॉडी 100% एनर्जी कंज्यूम कर रही है ना, खाली तुम माइंड चला रहे हो बैठे बैठे एक जगह पे, तो भी तुम्हारी बॉडी की 20% एनर्जी कंज्यूम होती है। ये माइंड इतना ज़्यादा एनर्जी लेता है, ये बहुत एनर्जी लेता है। 20% तुम्हारी पूरी बॉडी की एनर्जी लेता है ये छोटा सा माइंड। तो तुम्हारे जहाँ पे माइंड फिक्स है इस स्कैल्प के अंदर, यहाँ पे एक हीट बैंड होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा हीट होती है बॉडी में, ठीक है। तो स्कैल्प पे जब भी तुम कोई चीज़ लगाते हो वो बहुत जल्दी से प्रोसेस होती है, समझ गए? हाँ, तो ओलाप्लेक्स उस पर भी काम करता है। और कलर हो गया हमारा, और ये हो गया, और क्या बचा, कलर हो गया, फ्री लाइटनर हो गया। स्टैंड लोन ट्रीटमेंट के अंदर हमने इसे कर लिया। और स्टैंड लोन जब हम करते हैं तो मसाज इसीलिए नहीं देते क्योंकि उसमें हीट स्टार्ट हो जाती है, और हीट के साथ ये काम नहीं करता, ठीक है ना। हीट नहीं देनी इस प्रोडक्ट में, कभी भी स्टीम भी नहीं देनी इसमें, ना स्टीम है ना मसाज है। जब भी आप मसाज करते हो तो भी हीट स्टार्ट हो जाती है स्कैल्प में। अगर आपने थोड़ा सा भी हार्ड मसाज किया तो हीट स्टार्ट हो गई, तो हीट नहीं देनी बिल्कुल भी, और ना ही स्टीम देनी। शैम्पू किया, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। क्लाइंट को तुमने कन्विंस कर लिया, और मुझे पता है क्लाइंट मान ही जाता है, तुम इस तरीके से कन्विंस करते हो क्लाइंट मान गया। अब करना क्या है, सबसे बेस्ट शैम्पू किया, किसी भी उसमें करते हैं हम शैम्पू। क्लाइंट को उधर लेके गए, थोड़ा सा ड्रायर मारना है मोटा मोटा। जेंट्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि जेंट्स में ना सिर्फ इतनी देर ड्रायर मारोगे ना, इतनी देर में 50% हो जाता है ड्राई। 50% ड्राई करना, अगर तुमने थोड़ी सी देर और चला दिया ना वो 100% ड्राई हो जाएगा। 100% ड्राई नहीं करना। बालों के अंदर कोई भी चीज़ डालने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर जरूरी होता है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें रखना चाहिए। 60% होना चाहिए। तुमने ड्रायर मारा, अब तुम्हारा 50% हो चुका है बाल। अब तुम्हें 1:6 की रेशो, इसको लिख लेना, बेशक ध्यान कर लेना, ताकि तुम बार बार करोगे तो पता चल जाए। इसके ऊपर भी हम पेन से लिख देंगे 1:6। तो करना कैसे है, अगर तुमने 2 ml ये लिया, 2 ml, हाँ, तो 12 ml इसका 6 गुना 12 ml तुम्हें पानी डालना है। यहाँ तक हो जाएगा। हाँ, और डालना नहीं, ये 10 ml का है, 10 ये पूरा 10 ml है, तो 10 ml ये डाल के थोड़ा सा और डाल देना। उसके बाद फिर वो डालना हम। हाँ, तो इसी के अंदर मिक्स करना है। पहले थोड़ा सा ये लेना, मेल में थोड़े से में काम चल जाएगा, फिर उसको पूरा डाल लेना। थोड़ा सा ये लेना, उसको पूरा डाल लेना, उसके बाद फिर इसी में पानी भरना, उसी को डालना। और क्लाइंट अगर पूछे कि पानी क्यों डाल रहे हो भैया, तो क्लाइंट को बोलना है कि सर ये हाईली कंसंट्रेटेड है। हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बहुत पावरफुल, पूरी केमिस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। केमिस्ट बेस्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो लैब में बनी हुई है, जो बना रखी हो प्रॉपर, डॉक्टरों ने जो चीज़ बनाई हुई होती है। एक तरीके से तुम इसको समझ सकते हो मेडिसिन, इसको तुम खा नहीं सकते, ये आइस में नहीं जानी चाहिए, समझ गए, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो 1:6 की मिक्सिंग रेशो के साथ तुमने लगाया। शैम्पू किया क्लाइंट का, कितना टाइम लगा, 5 से 7 मिनट।
2 मिनट ड्रायर में, और एप्लीकेशन में मेल में एप्लीकेशन करना आपने कैसे बताया था, ऐसे ऐसे 2 मिनट में एप्लीकेशन कर दोगे। हाँ ऐसे करना। उसको पहले दबाना है, फिर उसको ऐसा करना है। हाँ मसाज नहीं करनी, क्लाइंट को पहले बता देना, क्योंकि बाद में बताओगे तो कई बार क्लाइंट गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, पहले बता देना सर इसमें मसाज नहीं है। इसका प्रोसेस कैसे है सर, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस ऐसे है, मैं इसमें शैम्पू करूँगा, शैम्पू के बाद मैं अपना ट्रीटमेंट लगाऊंगा। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं सर। नंबर 1 स्टेप होता है उसमें जिसका नाम है बोन मल्टीप्लायर। इसका नाम है, इसका पूरा नाम है जिसका नाम है बोन मल्टीप्लायर। ये आपके बोन्स को मल्टीप्लाई कर देता है, या ये आपके जो खराब बोन्स होते हैं उनको रिपेयर कर देता है, उनको हील कर देता है। इसके बाद मैं लगाऊंगा नंबर 2। 3 स्टेप हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सिंपल। हमने लगा दिया, मिक्सिंग करी और हमने लगा दिया जैसे उसने बताया था। या प्रोफेशनल तरीका उनका बताने का अलग होता है, तुम नॉर्मल किसी दूसरे वे से भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पूरे बालों पे लगना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि स्कैल्प पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कैल्प के लिए सेफ है पूरा। ये भी बताना है क्लाइंट को कि सर स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कैल्प पे भी लग सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ स्कैल्प पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये पूरा सेफ है। हम 7 साल से ऊपर के बच्चों को इसको आराम से कर सकते हैं। ये इतना सेफ है कि हम इसको प्रेग्नेंट लेडी पे भी कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट जो आप प्रेग्नेंट लेडी पे कर सकते हो वो पूरा सेफ होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ना जो वो सांस लेती है उसका डायरेक्ट बच्चे पे इफेक्ट जाता है। कोई भी चीज़ जो उसके लिए खराब हो, जैसे कि कैरेटिन, कैरेटिन आप प्रेग्नेंट लेडी पे नहीं कर सकते। कैरेटिन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड होता है जो अंदर जाता है। कई बार अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड आपके अंदर बहुत ज़्यादा चला गया तो कैंसर भी होता है। मेरे बहुत सारे स्टाइलिस्ट मैंने देखे हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड के फादर की डेथ हुई थी कैंसर से, फॉर्मल्डिहाइड की वजह से। तो कैरेटिन ऐसे होते हैं। कभी भी कैरेटिन तुम अपनी लाइफ में करो, मैं जैसे करता हूँ 3 मास्क लेता हूँ मैं, और उसके अंदर 2 टिश्यू, 3 मास्क 2 टिश्यू, और 2 टिश्यू को रैप करो। जब वो ऐसे रैप करेंगे तो डबल हो गया, 2 टिश्यू को डबल किया 4 हो गए, और उसको भी डबल किया तो वो 8 हो गए। वो टिश्यू इतना सा हो गया। अब उसको मास्क के अंदर लगाओ, 3 मास्क आपने लिए हुए, 2 मास्क के अंदर वो आ गया और 1 मास्क ऊपर से, तो ये 10 to 12 लेयर्स हो जाती हैं आपकी। अब कुछ अंदर नहीं जा सकता। हाँ इसमें थोड़ी सी आपको घुटन होती है जब तक आप एप्लीकेशन कर रहे हो कैरेटिन की, और ये चाहे कोई भी कैरेटिन हो, कितना ही फॉर्मल्डिहाइड फ्री बोलें, लेकिन उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होता है जो लेयरिंग करता है। और जब भी वो फ्यूम्स तुम्हारे अंदर जाते हैं, मेल स्टाइलिश में तो तुम लोग बहुत कम करते हो, लेकिन जब लेडीज स्टाइलिश में आ जाओगे ना, या जब भी कभी करोगे तो दिन में 3, 4, 5 भी करनी पड़ती है। तुम किसी ऐसे सलून में लग गए जिसमें ऑफर निकाल दिया 2000 रुपये वाला, तो क्या होगा, दिन में 4-5 करनी पड़ेंगी। तो 4-5 करनी पड़ेंगे ना, तो मुझे बकायदा गले में खराश हो जाती थी जब मैं करता था। दिन में 1-2 कैरेटिन कर ली ना तो गले में खराश हो गई। कभी कभी तो मैंने ये फील किया हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें, कि मैंने 3 कैरेटिन कर ली और मैंने अगर स्पीड किया, मैंने थूका तो रेड थूक मेरे को दिखा है, रेड कलर दिखा है मेरे को थूक में। इतना वो होता है कैरेटिन, इतना ध्यान रखना इसका। तो क्लाइंट को क्या बोलते हो आप, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है। अभी तुम्हें ये पता चल गया कैरेटिन कितनी पावरफुल है, तो इसी तरीके से मास्क लगा के करना उसका, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चों का भी देखना है। अगर किसी प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट की वजह से आपकी लाइफ के 10 साल कम हो गए तो आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगी उससे, आपको वो नहीं है, क्योंकि आपको तो लगेगा कि इतना ही टाइम था। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का प्रिकॉशन लेके आप अपनी लाइफ के साल बचा सकते हो तो बचाओ, उसकी अच्छी चीज़ है। सो हम कहाँ पे थे? हाँ जैसे कि अभी मैं शॉस्कॉप में था, हाँ तो वहाँ पे जब मैं ऐसे हेल्प के लिए खड़ा होता था कैरेटिन का, तो पता है कैसा होता था, मेरी आंखें एकदम मतलब आंसू आने लगते थे। और किसी ने ना प्रोडक्ट ऐसा लगता था जैसे किसी ने पकड़ रखा खांसी पे खांसी आंसू तो भाई खांसी। जब कैरेटिन करेंगे धुआं निकलेगा तो आंसू तो सबको तो ही आएगा। ये मेरे गले ऐसा हो जाता था जैसे किसी ने पकड़ लिया, खांसी आने लगती थी। तो मैंने बोला वो ना, चीज़ तो है मैं ना। इस कैरेटिन कभी ना करूँगा और ना ही हेल्प करूँगा। नहीं, बट तो वैसा हम ऐसे उसमें है ना, प्रोफेशन में हम मना नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है, तुम चाहते हुए ना चाहते हुए भी, कई बार मान लो अभी तुम्हें बनना नहीं है लेडीज हेयर ड्रेसर, लेकिन कुछ ऐसा आ जाए या तुम्हारा माइंड सेट चेंज हो जाए, तुम लेडीज हेयर ड्रेसर बन जाओ या कुछ ऐसे केस में आ जाओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज़। अगर लॉन्ग बाल आगे तो करने पड़ेंगे। हाँ अगर तुम वो कर सकते हो, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो अगर तुमने मास्क इस तरीके से लगाया जैसे मैंने बताया तुम्हें, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम आराम से कर सकते हो। बट वो पावरफुल होता है, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये क्लाइंट को बोलना है कि बेसिकली ये बहुत सेफ है सर। जैसे कि हम कुछ और केमिकल ट्रीटमेंट मना कर देते हैं, ये अपने खुद मुंह से बताओ सर, हम रिबॉन्डिंग मना कर देते हैं किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। सर हम अमोनिया वाले कलर मना कर देते हैं किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, तो ये बहुत सेफ है। ये आपके स्कैल्प पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को बताया, लगाया, सिर्फ 10 मिनट छोड़ा। जब भी लगाते हो तो फ़ोन में टाइम देख लेना है, घड़ी में अपनी टाइम देख लेना, ठीक है। 10 मिनट ना तुम्हारे अंदर बाहर होते ही खत्म हो जाते हैं। मेक श्योर कि तुम इसको 15 मिनट भी ना छोड़ो, इतना ध्यान रखना। मैं जब भी कलर लगाता हूँ ना, मैं टाइम देख लेता हूँ, और मुझे इतना पता है कि कलर का ना बहुत जल्दी टाइम पूरा होता है, 35 मिनट।
तो इसके 10 मिनट तो एकदम सही चले जाएंगे। तुमने लगाया और तुम वॉशरूम हो गया है और 10 मिनट खत्म। 10 मिनट का तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ, और अगर तुमने ये 15 मिनट छोड़ दिया या 20 मिनट छोड़ दिया, जो कि तुम गलती से छोड़ दोगे, तो बाल ड्राई हो जाएगा और क्लाइंट तुम्हारी कंप्लेंट करेगा। क्लाइंट बोलेगा कि मैंने ट्रीटमेंट कराया, मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहा। अब वो क्लाइंट अपनी जगह पे बिल्कुल सही बोल रहा है। या तुमने इसको 20 मिनट रख दिया और तुमने बैक वॉश पे उसके मास्क को थोड़ा अच्छे से लगा दिया, तो तुम्हें उस टाइम पे ड्राइनेस नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे वो जाके वॉश करेगा, जब हम कोई भी मास्क लगाते हैं, मान लो आज तुमने मास्क लगाया 10 मिनट छोड़ा, तो स्मूथनेस है बालों में, और मैं कल ही शैम्पू कर दूं, शैम्पू करते ही जो मास्क की स्मूथनेस होती है ना, वो उतर जाती है। क्योंकि किसी भी मास्क के अंदर सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन बालों पे थोड़ी सी लेयर कर देता है और स्मूथनेस दे देता है, ठीक है। तो जैसे ही उस उतर गया तो बाल ड्राई फील होगा। जैसे ही अब मेल क्लाइंट तो डेली शैम्पू करते हैं, ज़्यादातर क्लाइंट 99% क्लाइंट डेली शैम्पू करते हैं। जैसे ही वो कल जाके शैम्पू करेगा, तुमने 20 मिनट इसको छोड़ा, वो ड्राई फील होगा बाल। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना। उसके बाद ये लगा देना, इसको छोड़ो, इसको लगा के, हाँ इसको लगा के बोल दो कि सर मेरा कम से कम जो टाइम हो 15 से 20 मिनट का है। इसके बाद आपकी जो भी सर्विस है, मैं चाहूँगा कि इसको जितनी देर छोड़ सकूँ उतना आपके बालों के लिए अच्छा है, ये उतना ही अच्छा रिपेयर करता है। बट हाँ, नंबर 2 है ना, ये नंबर 2 रख सकते हैं, पर ये नहीं रख सकते, ये नंबर 10 1 मिनट नहीं से ज़्यादा रख- नहीं रख सकते। हाँ, ये नहीं रख- 10 मिनट तक ये रख सकते हैं। हाँ, और मैं तुम्हें किसी भी केराटिन का भी बताता हूँ। जब भी हम केराटिन लगाते हैं तो उसको डैप डैप करके क्यों लगाते हैं? क्योंकि मान लो ये सेक्शन हमने लिया, या मान लो मेल का इतना सेक्शन है, मेरी लेंथ है मेल पे, हम उसको डैप डैप करके इतना छोड़ के क्यों लगाते हैं? क्योंकि कम से कम उसकी एप्लीकेशन हो। केराटिन भी एक ऐसी चीज़ है, अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा दिया ना, वो भी ड्राई कर देगी। वो भी try करें। और बहुत बार हुआ है, मैंने जब स्टार्टिंग में करता था, मैं भर भर के लगा देता था। जहाँ आपने उसे अच्छे से लगा दिया, अरे इतना सा लगाने पे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है, जब मैं इसको थोड़ा सा भर के लगाऊंगा तो और अच्छा रिजल्ट देगी। नहीं, वो उल्टा हो जाता है। जैसे आपने उसे भर के लगाया ना, वो ड्राई कर देती है पूरे बाल को। क्लाइंट कंप्लेंट करती है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। और हमें लगता है यार मुझे तो भर के लगाया था मैंने। ये तुम्हारे साथ हो सकता है क्योंकि तुमने केराटिन नहीं करी ना। जब करोगे केराटिन अप्लाई करता था ना, जब मैं आमिर भाई के हाँ। सामने अप्लाई करता था, हाँ। तो मुझे लगता था कि भर के लगाऊंगा तो और अच्छे से एकदम। हाँ, बट ऐसा नहीं पर होगा। मेरे को कई बार बताया आमिर भाई ने, ज़्यादा नहीं लगाने का, 1 2 बस 3 बस। हाँ। ये भी कहता है। अब जितना भी ज़्यादा लगाएगा हम। अब जब तुम्हें रीजन समझ में आ जाता है ना, तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ फिक्स हो जाती है। जब तक तुम्हें ये पता है कि इसको थोड़ा थोड़ा लगाना है। अब ये तो तुम्हें ट्रेनर बोलता है, हमारा दिमाग क्या कहता है, साला जो ट्रेनर बोलता है वो थोड़ी करेंगे, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी तो कुछ करेंगे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किया, वो साला ड्राई हो गया। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा जो जीके में था, क्योंकि भाई ऐसे क्यों होता है? तो उसने बताया कि भाई हमें प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बाल ड्राई कर देगा। ये प्रॉब्लम होती है, केराटिन ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए कभी भी। रिबॉन्डिंग क्रीम एक बार को ज़्यादा लगा दो, क्योंकि वो थोड़ा काम फास्ट कर देती है। मान लो तुम्हारे पास 20 मिनट है, मैंने 10-10 मिनट में बॉन्ड ब्रेक किए हुए हैं। रिबॉन्डिंग चलो। क्रीम को थोड़ा भर के लगा दो, चलो। स्कैल्प पे मत लगाओ। चलो, स्कैल्प पे नहीं स्कैल्प पे लगाना चाहिए लगाना रिबॉन्डिंग ठीक है, क्रीम। जहाँ स्कैल्प पे लगा वहाँ दिक्कत हो जाएगी, वो चिपक जाते हैं बाल। रिबॉन्डिंग क्रीम को अगर भर के लगाया ना, तो जहाँ तुम्हारे बॉन्ड 30 मिनट में ब्रेक होने थे, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम रिबॉन्डिंग करते हो। जहाँ तुम्हारे बॉन्ड 30 मिनट में ब्रेक होने थे, वो 20 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, रिबॉन्डिंग क्रीम का एक्सपीरियंस के साथ आता है। जितनी तुम करते जाओगे उतने आते जाएंगे। और 10 में से 2 या 3 क्लाइंटों की कंप्लेंट आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। उसको कभी भी बहुत ज़्यादा उस पर नहीं लेना, इमोशनली नहीं लेना, सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से तुम्हें सीखना है। अगर नहीं सीखोगे तो फिर सेम प्रॉब्लम अगली बार आएगी। हाईलाइट वाले बालों पे रिबॉन्डिंग करते हुए हमेशा ध्यान रखना। आजकल मेल में भी हाईलाइट करवा रहे हैं लड़के। तुमने तो लगा दी रिबॉन्डिंग क्रीम बालों के हिसाब से। मान लो कि किसी के हैवी बाल हैं, अब उसने हाईलाइट करवा रखी थी 2 महीने पहले, और तुम रिबॉन्डिंग कर रहे हो। अब तुमने तो उसके बाल हैवी फ्रीजी देख के EX क्रीम बढ़िया वाली पावरफुल क्रीम लगा दी।